बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक और कमेंट किया करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 to 9। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं कम्प्लेक्स, हमने सिंपल क्या करना है, उनका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट वाला जो फार्मूला था वो यहाँ पे आपकी बुक पे दिया गया, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे और जो है वो ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो हमने वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड में हो जाएंगे, लॉन्ग ज़रूर है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपको वैल्यू दी गई है इसको हम कर लेंगे लेट, कि ये जी है। ठीक है, इसको आप लेट कर लें, लेट जी इज़ इक्वल टू -7 -24 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है आपको। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें जो है वो मॉडुलस लेना पड़ता है। तो पहले हम जी का मॉडुलस ले लेंगे। जी मॉडुलस का मीन होता है एक्स वाली वैल्यू का स्क्वायर और वाई वाली, एक्स की ये होती है, वाई की ये होती है। सो एक्स वाली वैल्यू -7 है, उसका स्क्वायर आ जाता है, प्लस वाई की वैल्यू -24 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, इक्वल लगाएं, 7 का आपने स्क्वायर लेना है, सो आपके पास आ जाएगा 49, प्लस आपने 24 का जो है वो स्क्वायर लेना है। आप कैलकुलेटर के ऊपर इसका स्क्वायर जो है वो ले सकते हैं 24 और यहाँ पे ये स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी 576। ठीक है, 576 और यहाँ पे आपने लगा लेना है स्क्वायर रूट। अब देखें 576 में आपने 49 को ऐड करना है, 49 को आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 625 स्क्वायर रूट। 625 का स्क्वायर रूट लेना तो वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाती है 25। इसका ले लेते हैं हम यहाँ पे ये और ये, तो 25 आ गया आपके पास। ठीक है, मॉडुलस की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई है 25। नाउ हम जो है वो फार्मूला राइट कर लेते हैं एक बार। प्लस माइनस फार्मूला है आपके पास स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपने जी मॉडुलस लिखना होता है, प्लस x/2 प्लस आयोटा y/y मॉडुलस। ये एब्सोल्यूट का साइन आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लेना है जी मॉडुलस -x/2। ठीक है, ये वाला फार्मूला है। इसमें अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को जो है पुट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि ये आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं इस तरह से। ठीक है, प्लस माइनस लगाएंगे, वैल्यूज़ पुट करते हैं। जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास है 25 और एक्स की वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू होती है जो आपको जी आपने लेट किया था -7 है। सो यहाँ पे आप -7 लगा लें, डायरेक्ट ही लगा लिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओवर आप 2 लगाएं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, प्लस आयोटा। यहाँ पे y की वैल्यू आपको जो दी गई है वो आपके पास है -24। सो यहाँ पे आप -24 ओवर -24 एब्सोल्यूट लगाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 25। यहाँ पे -7 है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल लगाएं। अब 25 में से जो है वो आपने 7 को माइनस कर देना है। ठीक है, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, 18/2 हो जाएगा। ये रूट लगा लें और ये ब्रैकेट भी लगा लें प्लस माइनस की वजह से। अब यहाँ पे देखें प्लस आयोटा, अब ये वैल्यू जो है ना, ये पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था तो ये कट जाती थी, पॉजिटिव होती थी। अब इसमें नेगेटिव है, ये जो एब्सोल्यूट का साइन है ये नेगेटिव साइन को रिमूव कर देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू वही होती है विदाउट नेगेटिव साइन, तो ये पॉजिटिव वैल्यू कट जाएंगी, ये पॉजिटिव, ये वाला जो माइनस है ना ये बच जाएगा आपके पास, तो वो माइनस आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू देखें 25 में आपने 7 ऐड करना है, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 32/2। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, ये ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दें, इक्वल लगाएं, प्लस माइनस इसको सॉल्व करें तो 9 आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, 9 टाइम 18 होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, कट हो जाएगा ना 16 और ये आयोटा इधर लगा लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए 9 जो है स्क्वायर रूट किसका होता है, 3 का। सो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 माइनस ये 16 है किसका होता है, 4 का, 4 आयोटा। सो ये आपके पास जो है वो इस तरह से वैल्यू आ गई है जी स्क्वायर रूट। इसको आप अगर सेपरेट राइट करना चाहें तो आप इसको सेपरेटली राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी राइट कर दें। तो सेपरेट राइट क्या हुआ, सेपरेट राइट कर लेते हैं हम। देखिए
सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4 आयोटा पॉजिटिव वाला। फिर जब मैंने इसकी वैल्यू लेंगे ना, ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वाली माइनस की वजह से प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरह से सॉल्व होगा। सेकंड पार्ट देखें, उसको भी एज इट इज़ सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कर लेंगे, उसको लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा, ठीक है। सबसे पहले हमने z मॉडुलस फाइंड करना है। z मॉडुलस होता है फर्स्ट वैल्यू 8 का स्क्वायर लेंगे प्लस माइनस 6 स्क्वायर, x और y की वैल्यू का स्क्वायर लेना होता है। ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है, ठीक है। तो आयोटा नहीं लेना होता आपने। अब यहाँ पे देखें 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, ये प्लस यहाँ पे आपने 6 का स्क्वायर लेना है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36, ठीक है। ऐड कर लें, हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। सो z मॉडुलस की वैल्यू आपके पास आ गई है 10। नाउ आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट z लेते हैं, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, प्लस माइनस वैल्यू जो पुट करनी है ना, यहाँ पे z मॉडुलस की वैल्यू 10 आई है, यहाँ पे प्लस x राइट करना होता है, x 8 है, 8/2 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट लगा लें। प्लस आयोटा y की वैल्यू है -6 और यहाँ पे -6 एब्सोल्यूट, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लें, यहाँ पे 10 माइनस 8 राइट करेंगे और ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं अभी। 10 और 8 कितना हो जाएगा 18/2, स्क्वायर रूट लगाएं, प्लस ये वैल्यू कटेगी एब्सोल्यूट की वजह से, साइन पॉजिटिव होकर कट हो जाएगा, लेकिन ये वाला साइन रहेगा। सो आयोटा के साथ -1 लिख लें, और ये 10 में से आपने 8 माइनस करना है, तो 2/2 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्लस माइनस ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा माइनस, ये कट हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर रूट। आयोटा को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है इस तरह से, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 3, सो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। 3 माइनस 1 का स्क्वायर रूट लें, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आयोटा है, ये वैल्यू आ गई है, या आप जस्ट आयोटा ही सिंपल लिख लेंगे। तो अब इसको जब आपने राइट करना है तो राइट करेंगे 3 माइनस आयोटा, प्लस के साथ जब माइनस में लिखना है तो -3 और प्लस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वजह से ये वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये वैल्यू जो थी आप फाइंड कर रहे थे, ये स्क्वायर रूट आ गया है आपके पास। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट को भी हम इसी वे से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू -15 माइनस 36 आयोटा, ठीक है। z मॉडुलस फाइंड करना है, फॉर्मूले में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, x की वैल्यू -15 है, इस वैल्यू का आप ले लें स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू है -36, इसका स्क्वायर ले लें, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करें, 15 का आपने स्क्वायर लेना है, 15 स्क्वायर लें, वैल्यू आ जाएगी 225, प्लस 36 का ले लें, 36 का लेंगे तो 1296 आ जाएगा, 1296 स्क्वायर रूट। इनको ऐड कर लें, प्लस 225 ऐड करें तो वैल्यू आ जाएगी 1521 स्क्वायर रूट। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेके देख लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी 39, ठीक है। सो z मॉडुलस की वैल्यू आपके पास आ गई है 39। आपने स्क्वायर रूट लेना है, फॉर्मूला हमें पता है, पहले काफ़ी बार कर चुके हैं, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट की जाएंगी। यहाँ पे प्लस माइनस लगाएं, ब्रैकेट, स्क्वायर रूट लें, z मॉडुलस प्लस x लिखना है। z मॉडुलस की वैल्यू 39 है, प्लस x की वैल्यू यहाँ पे है -15। सो मैं -15 लिख लूँ, क्योंकि प्लस है, माइनस की वजह से वो माइनस हो जाएगा, ओवर आ जाएगा आपके पास 2, प्लस यहाँ पे आपने लगाना है आयोटा, y की वैल्यू है -36, सो -36 मॉडुलस होता है, ये लगा लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ये 39 माइनस x होता है, सो ये इस वाले माइनस की वजह से ना, ये वाला जो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +15/2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर लेनी है, इक्वल लगा लें, प्लस माइनस। अब 39 में आपने जो है वो 15 को ऐड कर लेना है, कैलकुलेटर पे ही करके देख लेते हैं, 54 आ जाएगा आपके पास, 54/2, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस। अब यहाँ पे देखें, ये आयोटा ऐसे ही आ जाएगा 36, ये वाला एब्सोल्यूट के साइन की वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव होके कट होगी, तो ये माइनस रह जाएगा, उसको आपने यहाँ पे राइट कर लेना है -1। और ये देखें 39 में आपने सॉरी ये 15 माइनस कर रहे थे हम यहाँ पे, ये तो 54 यहाँ पे आया है, 54/2 स्क्वायर रूट यहाँ पे आया है इस तरह से। ये वाला माइनस करना था हमने, 39 माइनस 15 करना था हमने, 24 आ रहा है, 24 राइट करेंगे आप, ठीक है। इक्वल लगाएं, प्लस माइनस। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट अभी लगा लें,
ये आ जाएगा आपके पास 12 कट हो के, ठीक है, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये कट करेंगे तो 2 2 टाइम 4 और 2 7 टाइम 27 हो गया। यहाँ पे आप ले लेंगे आयोटा और ये इस तरह से प्लस माइनस। अब 12 जो है इसकी आप फैक्टराइजेशन करते हैं ना तो ये वैल्यू आती है 2 स्क्वायर रूट 3, ये पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये वैल्यू जो है ये आएगी आपके पास -3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 3 टाइम आता है ना, तो 2 टाइम जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट होकर बाहर आ जाएगा, 1 टाइम रह जाएगा। इधर जो है वो फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 × 3 होता है, तो जो 2 का स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। इसको सेपरेटली राइट कर लेते हैं हम, तो राइट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। माइनस में राइट करेंगे तो -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, इसको भी एज इट इज सॉल्व करेंगे हम। लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 119 प्लस 120 आयोटा। z मॉडुलस लेना है हमने, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x² प्लस y² होल स्क्वायर। x की वैल्यू 119, इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, प्लस y की वैल्यू 120, इस वैल्यू का स्क्वायर लें और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जो है वो इसको नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। 119 का आपने लेना है स्क्वायर, सो वैल्यू आ जाएगी 14161 प्लस 120 का ले लेते हैं, 120 का लें तो वैल्यू आ जाएगी 14400, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसको ऐड कर लेते हैं इस वैल्यू में, प्लस 14161 ऐड किया है, सो वैल्यू आ गई है आपके पास 28561 और ये स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 169 आ जाएगा, ठीक है। 169 z मॉडुलस की वैल्यू आ गई है, हमने स्क्वायर रूट लेना है, सो z का स्क्वायर रूट लें, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस ब्रैकेट लगाएं, z मॉड लिखना होता है वो आ गया 169 प्लस x लिखना है वो आया 119/2, प्लस लगाएं आयोटा, y की वैल्यू 120/120, यहाँ पे मोड का साइन, ये स्क्वायर रूट लेना है, आप इसको वैसे एब्सोल्यूट का साइन पढ़ेंगे, यहाँ पे ये 169 माइनस 119/2, ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखिए 169 में आपने ऐड करना है 119 को, 288 आ जाएगा आपके पास, 288/2, स्क्वायर रूट लगाएं, प्लस आयोटा लिखें, ये वैल्यू कट हो गई, यहाँ से 169 में से माइनस कर देंगे 119 को, सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50, तो 50/2, स्क्वायर रूट लगा लें, ब्रैकेट कर लें क्लोज, जस्ट कैलकुलेशन है इन क्वेश्चन में, ठीक है। प्लस माइनस लगाएं, अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू आ जाएगी 144, इसको कट कर लें, प्लस आयोटा ये आ जाएगा 25 कट हो गए। अब यहाँ पे देखिए मैं बताया 144 जो है ना वो 12 का होता है स्क्वायर रूट, सो 12 प्लस ये 5 का होता है और यहाँ साथ में इधर आयोटा आ जाएगा, इस तरह से आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। जी स्क्वायर रूट की वैल्यू है, इक्वल लिखें, पॉजिटिव वैल्यू को लिख लेते हैं हम, 12 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। माइनस में जब लिखेंगे तो -12 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम पे आपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आर्गन डायग्राम जो है ना वो जैसे आप कह लें कि आप कोऑर्डिनेट प्लेन में आप इसको शो करवाते हैं ना, वैसे ही सिंपल करवाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे आपकी बुक में उन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ उस फॉर्म में, डायग्राम पे शो नहीं करवाया, लेकिन हम उसको भी करवा के देख लेंगे। सिंपल आपने जो है उसके रूट ही फाइंड जो है वो इसका करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू प्लस 13 है ना, तो 13 आ जाएगा -20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। स्क्वायर रूट लेने के लिए मॉडुलस लेंगे, तो z मॉडुलस इक्वल होता है x स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर आ जाएगा, लगाएंगे -20 और स्क्वायर रूट 3, इस वैल्यू का भी स्क्वायर होता है, यहाँ पे होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है वो y की वैल्यू काउंट होगी यहाँ पे। अब 13 का स्क्वायर होता है आपके पास 169 प्लस यहाँ पे 20 का स्क्वायर सेपरेट होगा, स्क्वायर रूट 3 सेपरेट सॉल्व होगा, तो 20 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 400
माइनस जो है वो स्क्वायर वैसे ख़त्म हो जाएगा। ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप इसको राइट कर लें। ये स्क्वायर रूट अभी आपने लगाना है। अब यहाँ पे देखिए 169 प्लस 1200 हो जाएगा, क्योंकि 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। ये वैल्यू आपके पास जो आएगी वो देख लें 1369 आ जाएगी। 1 ये 1200 है, ये एक 13 हो जाएगा ना, तो 169 स्क्वायर रूट 1369 स्क्वायर रूट लें 1369 का, तो वैल्यू आ जाएगी 37। सो जी मॉडुलस की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वो है जी 37। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमने स्क्वायर रूट लेना है, फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। जी स्क्वायर रूट फार्मूले में वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर रहे हैं हम, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं, वैल्यूज़ लगानी है। जी मॉडुलस है 37, एक्स की वैल्यू है 13, तो प्लस 13/2 हो जाएगा, प्लस आयोटा लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू है 20 स्क्वायर रूट 3, और ये वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, और ये भी -20 स्क्वायर रूट 3। ये इस तरह से एब्सोल्यूट का साइन है, स्क्वायर रूट लें 37 -13/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इक्वल लगाएं, प्लस माइनस ब्रैकेट। अब 37 में आपने 13 को ऐड करना है, वैल्यू आ जाएगी 50/2, स्क्वायर रूट लिखें, प्लस आयोटा लिखें, ये वैल्यू कट होगी, लेकिन ये वाला माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं होगा, तो उसको यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। और ये 37 में से आपने 13 को माइनस करना है, ठीक है। सो वैल्यू देखें आपके पास कितनी आती है, -13 24 आता है शायद, 24 आ गया आपके पास, ठीक है। 24/2 राइट करेंगे, ये ब्रैकेट आप लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस ये हो जाएगा 50, सॉरी ये हो जाएगा 25, 50 नहीं होगा, 25 प्लस, सॉरी ये प्लस माइनस इसको माइनस कर देगा, ये माइनस लगाइएगा, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट आप लगा लें, ठीक है। ये ब्रैकेट भी लगा लें, इधर आयोटा है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो प्लस माइनस 25 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे आ जाएगा -12 का होता है 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई है, आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, वो जो है वो आपके पास आ गया है, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर देखें इसके पॉइंट्स अगर आपने बनाने हो सेपरेटली पहले इसको राइट करेंगे, प्लस में राइट करें तो 5 - 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आएगा, माइनस लेंगे तो ये -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू आप इसमें से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर इस कोऑर्डिनेट में अगर आप चेक करें ना, तो ये होगा 5, कॉमा लगाएं, -2 स्क्वायर रूट 3 का आपने आंसर निकालना है, ठीक है। पॉइंट्स में आप वैल्यू लेके आएंगे, आप स्क्वायर रूट 3 ले लें, उसको मल्टीप्लाई कर लें आप 2 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 3.46, ठीक है। तो 3.46 आएगा माइनस में, और यहाँ पे अगर आए तो ये -5 है, और यहाँ पे ये वैल्यू सेकंड वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी 3.46 पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉइंट आ गए, अब हमने ये पॉइंट्स निकाल लिए हैं। इसको जो था वो हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में ना जो था शो करवाना था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर आप इसको शो करवाते हैं तो हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो ड्रा करेंगे। पहले सिंपल पॉइंट्स हैं, कोई मसला नहीं है, आपने इस तरह से पॉइंट ले लेने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन को जो है वो आपने ड्रा कर लेना है, इस वे में जो है वो आप उसको ड्रा करेंगे, ठीक है। इसी तरह से होती है ना कोऑर्डिनेट प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे आप इसको कंप्लीट इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और ये एक्स नेगेटिव है, ये आपके पास वाई पॉजिटिव है, और ये वाई नेगेटिव है। यहाँ पे आपने नंबर लाइन पे 5 तक हैं, सो हम 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ले लिया, यहाँ भी 1 2 3 5 6, इस तरफ भी 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब उसने जो पॉइंट दिए हैं ना, हमने वो लेने हैं, मेन पॉइंट को शो करवाना है। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है उसने 5 - 3.46, तो 5 जो है वो एक्स वाली वैल्यू है, तो ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा ये वाली लाइन। तो नेक्स्ट सेकंड वाई की वैल्यू -3.46, तो -3 यहाँ पे होगा, -1 -2 -3 -4। अब ये इसके बिटवीन में कहीं जो है वो वैल्यू होगी, यहाँ पे कहीं आप कह सकते हैं कि हो सकती है। यहाँ से आप लाइन लें और इधर से लें, और यहाँ पे जो है वो पॉइंट शो करवा दें। पॉइंट है आपके पास 5 और -3.46, ठीक है। इस तरह से आपने कर देना। सेकंड भी जो है वो आपने लेना है, ये -1 ले लें, -2 -3 -4 -5,
और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे उसके नेगेटिव है, सो यहाँ से आप लेंगे और यहाँ पे ये यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, लाई कर रहा होगा पॉइंट यहाँ से यहाँ पे, ऐसे आपने बना लेना है। इस पॉइंट को आपने दे देना -5 और वैल्यू है 3.46 पॉजिटिव में, ये पॉइंट शो हो गया। बस इस तरह से जो था ना, आपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको सिंपल इस तरह से शो करवाना था, जिसको आप कहते हैं अर्गन डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये वैल्यूज आपको दे दी गई हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करके, तो फिर हम पहले जो है कंपेयर कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, देन फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं, -7 प्लस आयोटा और यहाँ पे है एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस यहाँ पे हम -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा और 11 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को x के साथ करें -7x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर -7 को इसके साथ करेंगे तो -7y आयोटा आ जाएगा। फिर आयोटा x को करेंगे तो प्लस आयोटा x आ जाएगा, फिर प्लस y आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा को 11 के साथ करेंगे तो 11 आयोटा माइनस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये -7x माइनस ये वैल्यूज़ जो हैं, माइनस आप कॉमन ले लें, ठीक है। अगर लेना चाहते हैं, अगर आप प्लस के साथ इसको लिखेंगे तो प्लस लिख लेते हैं, वैल्यूज़ हम पहले x की राइट कर लेते हैं ये वाली, फिर हम y की राइट कर लेते हैं, क्योंकि हमने आयोटा यहाँ से कॉमन लेना है दरअसल, ठीक है, वो बाद में राइट कर लूँगी। यहाँ पे ये -7 हो जाएगा और यहाँ पे ये -5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आयोटा। अब ये वाली वैल्यू जो सॉल्व करनी थी, इसको आप करें प्लस y आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू जो कि है -1 लगाएं, इक्वल लगाएं। यहाँ पे भी 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे उसकी वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 की, ठीक है, -1 यहाँ पे इक्वल लगा, तो वो वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास रियल नंबर है, सो इसको आप यहाँ पे अगर राइट करना चाहें तो ये आ जाएगा -7x माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये y, ठीक है, और ये वाली वैल्यू आप राइट कर लें x -7y -5, ठीक है। अच्छा ये -1 भी है, ये वाला -1 भी हमने राइट करना है, ये -1 यहाँ पे राइट कर लें, इसको भी यहाँ पे राइट कर लें, ये वाला जो -1 था, ठीक है, इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 11 आयोटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये इस तरह से आयोटा वाले ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल नंबर हो गए, इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे कंपेयरिंग रियल, कंपेयर किसको करना है आपने, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट्स आप कंपेयर करेंगे तो रियल नंबर आप देख लें। पहले जो आपके पास यहाँ पे रियल नंबर आ रहे हैं वो हैं -7x -y, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आपके पास x -7y -5 इज इक्वल टू 11, ये इमेजिनरी पार्ट हो गए। अब हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम इनके जो है वो कोफिशिएंट को सेम करेंगे। अब कोफिशिएंट चेक कर लें, अगर हम x का जो है वो सेम करें, अच्छा इसमें पहले ये है, अगर हम इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ना तो -7x -y इज इक्वल टू 11 प्लस जो है वो 1 कर लेते हैं हम, ठीक है, सॉरी 1 + 1 है, ये 1 है, यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, ये वाली सॉल्व कर रहे हैं, इसको ये आ जाएगा -7x, यहाँ पे x लगा लें, -y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे इसको उधर ले जाओ तो जाके प्लस का हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। सो हम इसको डायरेक्ट राइट कर लेते हैं, x -7y इज इक्वल टू 16 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इनके कोफिशिएंट जो है वो आप सेम कर सकते हैं, उसमें हम ऐसा करते हैं x के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। यहाँ से जब हम x का कोफिशिएंट सेम करने ये तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को आप करेंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई। अगर आपने इसका सेम करना है तो इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें, ये भी सेम हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करके ये भी जो है वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप जिसको मर्ज़ी कर लें। हम यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 ऑफ इक्वेशन
वन को ही दे लेते हैं हम, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -49x माइनस 7y इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आप इसको 3 का नेम दे लें। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आप करें कि माइनस कर दें इस वैल्यू को। ठीक है, हम इस वाली वैल्यू में से ना इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कर देते हैं 2 को। ठीक है, या 2 में से 1 को माइनस का 3 को माइनस कर दें, आपकी मर्ज़ी है जिसको माइनस करना चाहें। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 में से 3 को करेंगे तो ये 2 पहले राइट की जाएगी, x माइनस 7y इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे राइट करोगे -49x माइनस 7y इज इक्वल टू 14, प्लस माइनस साइन चेंज हो गए, ये भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का है तो ये 50x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कट जाएगा, इक्वल यहाँ पे 16 में से जो है आपने माइनस करना है 14 को, तो वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, सो कितनी वैल्यू आ गई है 2। आपको x की वैल्यू चाहिए, x इधर ही रहने दें, 50 को उस साइड पे ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, 1 कैरी 10, तो 5 टाइम 10। सो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1/25। ठीक है, नाउ जो है वो आपने वैल्यू फाइंड करनी है y की। सो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब जो x की वैल्यू आई है ना, इसको कहीं भी पुट कर लें आप, इक्वेशन नंबर 1 में कर लें, 2 में कर लें, हम देख लेते हैं, 1 में कर लें, 2 में कर लेते हैं, 2 में करना ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1/25 इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में करते हैं, x की प्लेस पे 1/25 पुट करें, माइनस 7y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखें इसकी वैल्यू चाहिए, हम इसको मूव कर लेते हैं उधर, यहाँ पे -7 रहने दें, इक्वल लिखें 16 माइनस 1/25 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल लगा लें, इस कैल्शियम ले लें, 25 एलसीएम आएगा, 16 को 25 के साथ आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि क्या वैल्यू आती है। वैल्यू आती है 400 माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास आ गई है 400 माइनस 1, यहाँ पे है -7y, इक्वल लगाएं, 400 में से आपने जो है वो 1 को माइनस करना है, सो वैल्यू आ जाएगी 399। ठीक है, ओवर 25 माइनस 7y। अब यहाँ से -7y को मूव कर लेते हैं, y इधर ही रहने दें, -7 को मूव करेंगे उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इधर ये देखिए ना मल्टीप्लाई हो रहा है, 399 लिखें ओवर, इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, तो 25 मल्टीप्लाई -7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लें, 25 मल्टीप्लाई 7, सो वैल्यू 175 आ रही है आपके पास। और अगर आपने करना है तो उस तरह से भी कर लें, हम कट भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस वैल्यू को अगर हम कट करें ना 7 के टेबल से, ये कटिंग भी हो जाती है। ये देखें 7 5 टाइम 35 होता है, 4 कैरी 49 हो जाएगा, तो 7 टाइम 49 होता है। ये वाला माइनस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवीजन में 25 आ जाएगा। सो y की वैल्यू 57/25 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर लें, वो आई है आपके पास 1/25, और y की वैल्यू जो है वो आपके पास आई है -57/25। ठीक है, सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो जाएगा।